स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द ग्लोबल ट्रेड वॉर के पर्सपेक्टिव से है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा कुछ कंट्रीज़ के अगेंस्ट में रेसिप्रोकल वे के थ्रू टैरिफ है उसको इम्पोज किया गया था। स्टूडेंट्स, उन्हीं कंट्रीज़ को एक रिलैक्सेशन है उसको प्रोवाइड किया गया कि आने वाले 90 डेज़ के अंदर में उन कंट्री से आने वाले जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर किसी भी तरीके से जो टैरिफ है वो नहीं इंक्रीज होगा। बट आप देखिए किसी न्यूज़ के डेवलपमेंट के अंदर में यूएस एंड चाइना का जो राइवलरी है वो भी एग्जिस्टेंस में आया। चाइना के द्वारा यूएस के प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में जो टैरिफ है उसको इंक्रीज किया गया। अब यूएस के द्वारा भी जो टैरिफ है उसको इंक्रीज है वो किया गया है। तो ग्लोबल ट्रेड वॉर का सिचुएशन हुआ है। ट्रेड मार्केट्स हैं उनके अंदर एक डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर में। हम ऑलरेडी इस न्यूज़ के बारे में काफ़ी बार रीड कर चुके हैं, बट आपको यहाँ पे टैरिफ के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। टैरिफ बेसिकली स्टूडेंट्स एक टैक्सेशन का प्रोसेस हुआ करता है किसी भी कंट्री के द्वारा। उस कंट्री के अंदर बाहर से आने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर जो टैक्स हैं वो लगाए जाते हैं। काफ़ी बार ये टैक्सेशन इस वजह से लगाए जाते हैं कि अपना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। काफ़ी बार टैक्सेशन इस वजह से भी लगाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ हुआ करती हैं टैक्सेशन के अंदर में, कि किसी कंट्री के द्वारा कोई लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उसको डंप तो नहीं किया गया है लोअर प्राइस के अंदर में। तो डंपिंग प्रोसेस को रोकने के रिगार्डिंग में भी जो टैक्सेशन है वो लगाया जाता है कंट्रीज़ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट हुआ, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग है वो हुआ है और उनके द्वारा जो रेपो रेट है उसको लिटिल बिट यहाँ पे कट है वो किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको रेपो रेट के बारे में पता होना चाहिए। रेपो रेट बेसिकली क्या है कि जिस रेट के ऊपर में सेंट्रल बैंक जो हमारा हुआ करता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके द्वारा लोन है उसको लैंड किया जाता है कॉमर्शियल बैंक्स को। अब आप देखिए कि रेट यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है तो कंट्री का जो ग्रोथ रेट है उसके अंदर में जो बूस्ट अप है वो ये प्रोवाइड करेगा, कंट्री का जो ग्रोथ है उसको ये सपोर्ट करेगा। और इंटरेस्ट का जो बर्डन है, जो एक कॉमन पर्सन के ऊपर जो इंटरेस्ट का बर्डन है उसको भी ये डिक्लाइन है वो करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो जीडीपी का ग्रोथ यहाँ पे फोरकास्ट किया गया था उसको लिटिल बिट उनके द्वारा डिक्लाइन है वो किया गया है, लिटिल बिट उसको ट्रिम है वो किया गया है। आरबीआई के द्वारा जब उनका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग कंडक्ट होता है तो उनके द्वारा समय समय पे अपनी जो टारगेट्स हैं उनको भी रिव्यू किया जाता है। इनके द्वारा आप देखिए कि जब भी टारगेट सेट किए जाते हैं तो उस समय बताया जाता है कि बेसिकली कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी का जो सिचुएशन है वो ना क्रिएट हो, ड्रोट का सिचुएशन ना क्रिएट हो, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही इंगेजमेंट है उसको कैरी आउट करते हैं। तो इंडिया का जो ग्रोथ इन्होंने 6.7 है वो बताया गया था, उसको रिड्यूस करते हुए 6.5 ग्रोथ रेट है अब उसको यहाँ पे ट्रिम किया गया है, 6.5 है उसको ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 2611 के बारे में है। 2611 आप देखिए कि हमारी कंट्री का जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसके ऊपर एक टेररिस्ट अटैक होता है जिसके अंदर में काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। तो उसी के अंदर में एक पर्सन है, उनका कनेक्शन है उसे 2611 के टेररिस्ट अटैक के अंदर में। तो उन पर्सन का एक्स्ट्राडिशन है वो यूएस के द्वारा अप्रूवल किया गया है। जल्दी इनको इंडिया के अंदर लेके आया जाएगा एनआईए की टीम के द्वारा। आज या कल के अंदर में आप देखिए कि इंडिया के अंदर में आएंगे ये पर्सन। इनके द्वारा कोर्ट के अंदर भी अप्रोच किया गया था, ये जो पर्सन है इनके द्वारा यूएस के वहाँ पे, इंडिया के अंदर में आप एक्स्ट्राडिशन तो कर रहे हो बट वहाँ पे जो कस्टोडियल टॉर्चर है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो हर एक पर्सन यहाँ पे इस तरीके का जो पेटिशन है वो फाइल करता है वहाँ के कोर्ट के अंदर में, जिससे कि उनका जो एक्स्ट्राडिशन है वो रुक सके। स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा कस्टोडियल टॉर्चर है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द कस्टोडियल टॉर्चर है उसको रेटिफाई है वो नहीं किया है। हमारे यहाँ पे काफ़ी बार आपको जो पुलिस स्टेशन हैं पुलिस ब्रूटिलिटी की वजह से जो कस्टोडियल डेथ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो ये भी एक आप देखिए कि ट्रूथ है हमारे यहाँ पे जो पुलिसिंग सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में। 2611 के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स उस अटैक को आप देखिए कि काफ़ी समय हुआ है, 17 ईयर्स के आसपास का समय हो चुका है। काफ़ी हमने हमारे ब्रिलियंट जो ऑफिसर्स हैं, स्पेशली जो मुंबई उस समय महाराष्ट्र पुलिस के जो ब्रिलियंट ऑफिसर्स हैं उनका कैजुअलिटी हुआ था इनिशियल फेज के अंदर में, क्योंकि हमारा जो पुलिस फोर्स है आप देखिए कि इनिशियल फेज में इस तरीके से प्रिपेयर नहीं था कि जो टेररिस्ट है उसको फेस कर सके पुलिस पर्सनल्स के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि मुंबई के बारे में ही मेंशन किया गया है। यहाँ पे मुंबई का ये फोटो शो किया गया है कि वहाँ पे
इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उसको कैरी आउट किया जाएगा आने वाले समय के अंदर में, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। केरल गवर्नमेंट के द्वारा होप किया गया है कि उनके द्वारा जो बिल्स पास किए गए हैं वो गवर्नर का जो असेंट है वो मिलेगा उस उनके बिल्स को। गवर्नर के असेंट के रिगार्डिंग में कल ही आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु के पेटिशन के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व ये किया गया था कि जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बिल को प्रेजेंट किया जाए तो एक टाइम बाउंड मैनर वहाँ पे दिया गया था। 1 मंथ से लेकर 3 मंथ का एक टाइम बाउंड मैनर है कि 3 मंथ के अंदर में आप डिसीजन लीजिए। 3 मंथ के अंदर अगर आपको प्रेसिडेंट को रेफर करना है तो कीजिए, और अगर आप देखिए कि आपने रिटर्न कर दिया है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से सेंड किया है, तो विद इन द 1 मंथ के अंदर में आपको अपना असेंट का जो डिसीजन है वो लेना होगा। पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो है उसको डिनाई किया गया था कोर्ट के द्वारा गवर्नर को, और गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है उसमें किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट ना हो। आर्टिकल 200 के अंडर में गवर्नर को ये जो पावर्स हैं वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएई के साथ में हमने हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट्स है उनको साइन किया। अब आप देखिए कि यहाँ पे फ्रांस के साथ में भी हम कुछ प्रोक्योरमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। राफेल जो फाइटर जेट्स हैं उनको प्रोक्योर किया जाएगा आने वाले समय के अंदर में। तो डिफेंस हमारा स्ट्रेंथनिंग के रिगार्डिंग में ये इनिशिएटिव्स हैं, ज़्यादा कुछ एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। अब बांग्लादेश के बारे में है, इंडिया और बांग्लादेश के आप देखिए कि अभी रिसेंटली लीडर्स का मीटिंग भी हुआ था। बिम्स्टेक के साइडलाइन के अंदर में हमारे जो लीडर्स हैं वो मिले हैं, वहाँ पे जो भी एक दूसरे के कंसर्न्स हैं उनको वहाँ पे डिस्कस किया गया। इंडिया के द्वारा ट्रांसशिपमेंट का एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता था, बट आप देखिए कि इंडिया के द्वारा बताया गया है कि कंजेशन का सिचुएशन क्रिएट होता है हमारे जो पोर्ट्स के एरिया हैं वहाँ पे, तो उसको अभी यहाँ पे एंड किया गया है इंडिया के द्वारा, जो बांग्लादेश को ये ट्रांसशिपमेंट का जो फैसिलिटी अवेलेबल हुआ करता था। एग्जाम के पर्पज़ से आपको पता होना चाहिए इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया 4096 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है। 5 हमारे स्टेट्स हैं जिनके साथ में एरिया शेयर करता है बांग्लादेश। और इलीगल माइग्रेंट्स एक वन ऑफ द मेजर इशू है। पोरस बॉर्डर आप देखिए कि जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हर एक जगह हमारा जो बॉर्डर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, बट कंटिन्यूस सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो डिप्लॉयड हैं। बीएसएफ का एक इम्पोर्टेंट रोल है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर में। और इलीगल पर्सन जिनको डिटेक्ट किया गया है उनको डिपोर्टेशन के बारे में भी अभी कुछ दिन पहले हमने रीड किया था कि उनको वापस से डिपोर्ट है वो किया जाएगा। स्टूडेंट्स, बांग्लादेश से ही आप देखिए कि 2 कम्युनिटीज़ इंडिया के लिए आती हैं जिनको 2017 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिटीजनशिप है उसको ग्रांट कर दिया गया था। एक कम्युनिटी का नाम है चकमा और एक का नाम है हजोंग्स। चकमा है वो बुद्धिस्ट हैं, हजोंग्स जो हैं वो हिंदूज हैं, उनको सिटीजनशिप है वो दे दिया गया था 2017 के समय में। और ये आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में माइग्रेट किए थे जब तो बांग्लादेश ही एग्जिस्ट नहीं किया करता था, जब ईस्टर्न पाकिस्तान ये हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, भगवान महावीर का आप देखिए कि बर्थ एनिवर्सरी है, उनका महावीर जयंती है, उसका सेलिब्रेशन का एक एडवर्टाइजमेंट आया था न्यूज़पेपर के अंदर में। तो जैनिज्म के बारे में जब भी हम रीड करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होना चाहिए कि जो भगवान महावीर हैं, महावीरा हैं, तो महावीर बेसिकली आप देखिए कि 24 तीर्थंकरा हुआ करते थे जैनिज्म के अंदर में। ये बेसिकली जो लॉर्ड पार्श्वनाथ हैं जो 23rd तीर्थंकरा हैं उनसे उनके एक डेसिपल हुआ करते थे, या उनके आप देखिए कि उन्हीं के फॉलोवर ये हुआ करते थे। कुंडलग्राम जो कि वैशाली का पार्ट है वहाँ पे इनका बर्थ होता है, और इनके द्वारा जब एनलाइटमेंट को अचीव किया जाता है तो इनको केवला ज्ञान का जो स्टेटस है वो दे दिया गया था। जीना इनको बताया गया कि इनके द्वारा कनकरर है वो कर लिया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम बात करें इनके महापरिनिर्वाण के रिगार्डिंग में, तो पावा नाम की जो जगह है वहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण होता है। या जैनिज्म का भी कुछ काउंसिल्स हैं वो कंडक्ट हुए थे, तो यस स्टूडेंट 2 जैनिज्म का काउंसिल है वो कंडक्ट होती है इनके डेथ के बाद में। अब आप देखिए कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बुद्धिस्ट काउंसिल हम रीड करते हैं काफ़ी बार, गुजरात के वहाँ पे वो जैनिज्म का काउंसिल है वो कंडक्ट हुआ था। बुद्धिज्म का 4 काउंसिल्स हैं उनके बारे में तो हम काफ़ी बार रीड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके द्वारा 5 मेन व्रताज हैं वो बताए गए थे। अहिंसा है, सत्य है, असत्या है और अपरिग्रह है, उसको यहाँ पे बताया गया जो बेसिकली लॉर्ड पार्श्वनाथ के द्वारा था। और ब्रह्मचर्या इनके द्वारा ऐड किया जाता है लॉर्ड महावीरा के द्वारा। हमारी यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के रिगार्डिंग में और मेंस के अंदर भी जो जीएस पेपर 1 है उसके अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वैसे भी आपको
बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए जो कहीं पे भी आप कोट कर सको, ऐसे के अंदर कोट कर सको। प्रीलिम्स का तो आप देखिए कि फेवरेट टॉपिक है बुद्धिज्म और जैनिज्म, हमारा आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग में ये इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसको डिटेल के अंदर में रीड करना एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। हमारे कार्बन सिंक एरियाज के बारे में डिस्कशन है कि वाइल्ड फायर जब होता है तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे नेचुरल सिंक कौन से हुआ करते हैं स्टूडेंट। सैंड का जो एरिया है, आप देखिए कि ज़मीन है तो एक नेचुरल सिंक के रूप से काम करती है। ज़मीन के अलावा स्टूडेंट सॉइल के अलावा आप देखिए कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी एक नेचुरल सिंक हुआ करते हैं, और ओशियन भी यहाँ पे नेचुरल सिंक है वो हुआ करते हैं। लैंड कंटिन्यूस आप देखिए कि डेजर्टिफिकेशन की वजह से है। हमारे बोन चैलेंज के अंदर टारगेट भी है कि हमें लैंड को रिस्टोरेशन करना है। फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर में फॉरेस्ट फायर आपको देखने के लिए मिलता है। हमारे भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे मोर नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स हैं वो हुआ करती हैं। और ओशियन का ऑलरेडी आप देखिए कि टेम्परेचर एक इंक्रीजिंग फेज के अंदर में है, ओशियन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉब्लम है, तो ओशियन से भी वार्मिंग सिचुएशन के अंदर में है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के बारे में डिस्कशन है वो किया गया है कि रिसेंटली आप देखिए कि कैलिफोर्निया है, लॉस एंजलस है, वहाँ पे यूएस के वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुआ। 2024 का जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसके अंदर बताया गया है कि हमारे यहाँ पे जो डेट उत्तराखंड है, उत्तराखंड स्टेट जहाँ पे लास्ट ईयर आप देखिए कि जुलाई के समय कुछ ऑफिशियल्स उनका भी डेथ हो गया था फॉरेस्ट फायर के अंदर में। उत्तराखंड के अलावा स्टूडेंट्स उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पेंडेमिक के 5 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। आप देखिए कि 5 साल कंप्लीट होने के समय में क्या हमें यहाँ पे सीखा है, क्या लुकिंग बैक का सिचुएशन को हम कैसे देखते हैं और किस तरीके से हम इन्हें आगे फॉरवर्ड करेंगे उस सिचुएशन के बारे में। तो कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था तो उस समय एक क्वेश्चन था कि कैसे आपने बेसिकली उसको सर्वाइव किया। जैसे कि आप देखिए कि प्लेग के बारे में हुआ करता है, और एक पर्सन है जिनका स्टेटमेंट भी है कि बाय लिविंग प्रोसेस के थ्रू हमने उस प्लेग का जो सिचुएशन है उसको सर्वाइव है वो किया था। मेजरली अगर हम बात करें लेसन्स के बारे में, तो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, हेल्थ का जो इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में जो फंडिंग है उसको इंक्रीज करने का ज़रूरत है। फ्रेजाइल जो हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर डेवलप किया जाए। टेक्नोलॉजिकल अडोप्शन एक यहाँ पे लेसन रहा है। टेक्नोलॉजिकल अडोप्शन की वजह से आप देखिए कि होम जो स्टडी है वो इंक्रीज हुआ है, समय के साथ में जो डिजिटल स्टडी है वो इंक्रीज हुआ। वर्क फ्रॉम द होम का जो कॉन्सेप्ट है कि वर्क फ्रॉम द होम है वो कैरी आउट किया जाए, तो वो भी यहाँ पे इंक्रीज है हुआ है। कंसर्न भी है उसके डिजिटल डिवाइड है, हर एक पर्सन को वेल अवेयरनेस नहीं है, लेजीनेस इंक्रीज हुआ। और आप देखिए कि ये जोम्बीज का जो सिचुएशन है कि टू मच स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग, जो डिजिटल डेट स्क्रीन टाइम है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। और अब 2024 के समय में जो आप देखिए कि वर्ड ऑफ द ईयर जो चूज किया गया था, जिसको कि ब्रेन रूट है वो चूज किया गया था कि टू मच लो क्वालिटी का जो कंटेंट कंज्यूम करने की वजह से ब्रेन का भी जो आप देखिए कि वर्किंग प्रोसेस है उसको वो इम्पैक्ट करता है। तो फर्स्ट लेसन है हेल्थ केयर के बाद में, फिर टेक्नोलॉजी का यहाँ पे लेसन है, ड्रग के इनोवेशन का एक लेसन है कि ड्रग इनोवेशन के अंदर में हर एक कंट्री का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। जैसे इंडिया ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू सभी कंट्रीज जो स्पेशली जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं उसका उनको जो ड्रग्स है वो प्रोवाइड है वो किया था। जो ड्रग्स के ऊपर में आप देखिए कि आईपी जो लगाना था उसको भी वेवर किया गया था ह्यूमैनिटेरियन उस क्राइसिस के अंदर में, कि हर एक कंट्री अपना ड्रग का डेवलपमेंट है वो कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव आउटकम्स हैं वो क्या रहे, साउथ साउथ कोऑपरेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। जैसे जो वैक्सीन मैत्री है उस इनिशिएटिव के थ्रू में वन हेल्थ का डिस्कशन आया है एग्जिस्टेंस में ग्लोबल लेवल के ऊपर में कि एनिमल्स के हेल्थ केयर को भी हमें सर्विलेंस करना है। और आप देखिए कि ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन के अंदर में आईपी है उसको वेवर किया गया था ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे इरिगेशन के रिगार्डिंग में काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। एक न्यू इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया जिससे कि जो टारगेट एरिया है, जो कमांड एरिया है उसको टैकल है वो किया जा सके, उसको डील किया जा सके। तो इरिगेशन का नया स्कीम आया है। वैसे भी आप देखिए कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू हमारा
इरिगेशन प्रोसेस है, माइक्रो इरिगेशन फंड भी है इरिगेशन के अंदर में, जिसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए और इरिगेशन के थ्रू बेटर यहाँ पे जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। न्यू आधार आधार का जो ऐप है उसके बारे में हमारे मिनिस्टर सर के द्वारा कल डिस्कस किया गया था। अभी उनके द्वारा कहा गया है कि आधार लॉ जब एग्जिस्टेंस में आएगा तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉज के साथ में भी उसका सिंक्रोनाइज है वो यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फ्रांस के द्वारा पैलेस्टाइन जो स्टेट है उसके रिकॉग्निशन के बारे में कहा गया कि आने वाले समय में वो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जून के समय यूएन की कॉन्फ्रेंस के दौरान में। नेक्स्ट आप देखिए कि एस्टोनिया के द्वारा जो रसिया का माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को कुछ राइट्स दिए जाते थे उनको यहाँ पे लिमिट किया गया है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि डेट यूएस के बारे में है। यूएस ने कहा है कि जो पनामा कैनाल है, पनामा इस्तुमस है जो कनेक्ट करता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका को, सॉरी लैटिन अमेरिका को सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका के साथ में वो कनेक्ट करता है। तो स्टूडेंट जो पनामा इस्तुमस है वहाँ पे पनामा कैनाल है, पनामा कैनाल को किसी भी तरीके से चाइना के थ्रू वेपनाइज है वो नहीं किया जाएगा, कोई नया कन्फ्लिक्ट वहाँ पे नहीं होने दिया जाएगा। यमन के होतीज़ के द्वारा कहा गया है कि यूएस के द्वारा अटैक किया गया है, उनका एक पोर्ट एरिया है खुदीदा नाम से, वो पोर्ट एरिया है जहाँ पे ये अटैक है वो हुआ है। और यूएस के द्वारा स्टूडेंट्स आप देखिए कि न्यू सैंक्शंस इम्पोज किए गए ईरान के ऊपर में टॉक्स को स्टार्ट होने से पहले ही, और चाइना और रसिया के डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। एस्टोनिया का जो लोकेशन एक बार देख लेना, कुछ दिन पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। ये 3 कंट्रीज हैं जो एरिया शेयर करते हैं, जिसमें एक कंट्री का एरिया नहीं शेयर होता है ईस्टर्न पार्ट से, बट उसका जो कैलिनग्रैड है उसके साथ में एरिया शेयर होता है। तो इनका लोकेशन एक बार स्कूल एटलास के अंदर में ज़रूर से आप देख लेना। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।